Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Student, once again I'm with you. I was teaching you grammar in the series of scattered rules. Till now, I have told you different rules. In my last video, the rule which I covered, it was earlier but no longer now. Student, as I promised that in this video, uh, we have to practice numbers of adjectives, right? So here you can see that I have written different adjectives here. Student, I have told you the structure of this, but once again I remind it to you. Well, you can see here we have earlier, then subject, was over, then noun और adjective, object but no longer now. वेल हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. मान लो कि मैंने कहा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी. या जब मैंने इसको पास में कहना था तो मैं कहूँगा आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था. लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था लेकिन अब नहीं रहा, तो मैं इसे ऐसे कहूँगा आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी बट नो लॉन्गर नाउ. तो इसी के साथ में मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए थे और उसकी बहुत सारी आपको प्रैक्टिस भी कराई थी. अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स को मॉल लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स की और नाउन की प्रैक्टिस कर सकें. तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स और इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं. सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव जो लिखा है वो है शूड. एडजेक्टिव है यहाँ पे शूड. स्टूडेंट, आपने क्लेवर सुना होगा जिसको हम कहते हैं चालाक. लेकिन ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा जो नेगेटिव सेंस में जहाँ पर हम शूड को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम क्लेवर को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं शूड. मुझे याद है कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट, एट दैट टाइम मीडिया पर्सन दे यूज्ड दिस एडजेक्टिव. तो उन्होंने उनके लिए ये वर्ड जो है यूज़ करा था क्योंकि वो थोड़ा सा चालाक टाइप के, थोड़ा सा निगेटिव सेंस में चालाक टाइप के हैं, तो उन्होंने उनके लिए इस वर्ड को यूज़ करा था. तो मैंने कहा कि अर्लियर ही वाज शूड बट नो लॉन्गर नाउ. पहले वो चालाक था, धूर्त था, लेकिन अब नहीं रहा. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शूड, अर्लियर ही वाज शूड बट नो लॉन्गर नाउ. पहले वो चालाक था लेकिन अब नहीं रहा. दूसरा जो एडजेक्टिव हमारे पास है वो है एमोरिस्ट. AMORIST. एमोरिस्ट. एमोरिस्ट का मतलब है दीवाना. मैंने कहा कि पहले वो दीवाना था लेकिन अब नहीं रहा. होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कोई दीवाना हो जाता है. तो मैंने कहा कि अर्लियर ही वाज एन एमोरिस्ट बट नो लॉन्गर नाउ. पहले वो दीवाना था लेकिन अब नहीं रहा. सही हो गया. तीसरा वर्ड हमारे पास है सिनिस्टर. मैंने कहा कि पहले इसको हम लोग थोड़ा सा फेमिनिन में यूज कर लेते हैं. मैंने कहा अर्लियर शी वाज सिनिस्टर बट नो लॉन्गर नाउ. दोनों जगह पे हम यूज कर सकते हैं, फीमेल और मेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ में हम इसे यूज कर सकते हैं. मैंने कहा कि अर्लियर शी वाज सिनिस्टर बट नो लॉन्गर नाउ. पहले वो अभागी थी, मनहूस थी, लेकिन अब नहीं रही. इसी तरह से हमारे पास एक और यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे चीप, पाइपर, या हम इसको मीन भी कह सकते हैं. मैंने कहा कि अर्लियर माय फ्रेंड वाज चीप, अर्लियर माय फ्रेंड वाज वाइपर बट नो लॉन्गर नाउ. पहले मेरा दोस्त कमीना था, पहले मेरा दोस्त नीच था, पहले मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन अब नहीं रहा. तो इसको मैं कहूँगा, मैं किसी के साथ भी इसको यूज कर सकता हूँ. मैंने कहा अर्लियर योर ब्रदर वाज वाइपर, अर्लियर योर ब्रदर वाज चीप, अर्लियर योर ब्रदर वाज मीन बट नो लॉन्गर नाउ. पहले तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई गिरा हुआ था लेकिन अब नहीं रहा. उसके बाद हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है अर्कसम. IRKSOME, अर्कसम. अर्कसम का मतलब होता है कि जो आपका भेजा खा जाए, जो आपको पका डाले, उसे हम कहते हैं अर्कसम. मैंने कहा अर्लियर हिज ग्रैंडफादर वाज अर्कसम बट नो लॉन्गर नाउ. पहले उसके दादाजी पकाऊ थे लेकिन अब नहीं रहे. अर्लियर योर फ्रेंड वाज अर्कसम बट नो लॉन्गर नाउ. पहले तुम्हारा दोस्त पकाऊ था लेकिन अब नहीं रहा. नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है वो है स्टूडियस. मैंने कहा कि अर्लियर माय फ्रेंड्स वर स्टूडियस बट नो लॉन्गर नाउ. पहले मेरे दोस्त पढ़ाकू थे लेकिन अब नहीं रहे. अब उनको दुनिया की हवा लग गई तो अब वो पढ़ाकू नहीं रहे, राइट. इसी तरह से एक और हम ले सकते हैं. आपने देखा होगा ना कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो हर समय पढ़ाई में लगी रहती हैं, उनको हम कहते हैं हिंदी में किताबी कीड़ा, कि जो किताब में एकदम ही लग जाए. तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं अर्लियर शी वाज अ बुक वॉर्म बट नो लॉन्गर नाउ. पहले वो किताबी कीड़ा थी लेकिन अब नहीं रही.
इसी तरह से अगला हमारा वर्ड है वो है ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन। मैंने कहा कि पहले वो, इसका मतलब होता है पेटू, भुक्कड़, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगे, जो बहुत ज़्यादा खाए। मैंने कहा अर्लियर योर यंगर ब्रदर वाज अ ग्लटन बट नो लॉन्गर नाउ, पहले तुम्हारा छोटा भाई भुक्कड़ था, पेटू था, लेकिन अब नहीं रहा, राइट। फिर हमारे पास जो वर्ड है, जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है एडिक्टेड। मैंने कहा कि अर्लियर माई ब्रदर वॉज एडिक्टेड बट नो लॉन्गर नो, पहले मेरा भाई लती था लेकिन अब नहीं रहा। अब लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, मान लो कि किसी को सोशल नेटवर्किंग यूज़ करने की लत है, मान लो कि किसी को कोई इंटॉक्सिकेंट यूज़ करने की लत है, किसी को ड्रिंकिंग की लत है, किसी को स्मोकिंग की लत है, तो सबके साथ में हम यूज़ कर सकते हैं एडिक्टेड। या इसी तरह से कोई और लत हो जो नेगेटिव सेंस में होती है, वो लत होती है हमारी, तो हम कह देंगे कि अर्लियर ही वाज एन एडिक्टेड बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। इसी तरह से मैंने यूज़ कर लिया, मैंने कहा कि पहले वो शर्मीली थी या वो शर्मीला था, अर्लियर शी वाज शाई बट नो लॉन्गर नाउ, पहले वो शर्मीली थी लेकिन अब नहीं रही। अगला हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हमारा कंजर्वेटिव, CONSERVATIV, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है दकियानूस, जिसको हम कह सकते हैं कि लकीर का फकीर, या कह सकते हैं बहुत ही रूढ़िवादी। तो मैंने कहा कि अर्लियर हर मदर वॉज कंजर्वेटिव बट नो लॉन्गर नाउ, पहले उसकी मम्मी बहुत रूढ़िवादी थी, पहले उसकी मम्मी बहुत दकियानूस थी लेकिन अब नहीं रही। अगला हमारा एडजेक्टिव है वो हमारा है ब्लफ मास्टर, BLUFFMASTER, ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर एक मूवी भी आई थी, शायद किसी को याद हो, काफ़ी पहले आई थी और इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई थी। ब्लफ मास्टर का मतलब होता है फेंकू, जो बहुत ज़्यादा फेंकने की जिसकी आदत हो, अ पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ बॉस्टिंग, जिसकी बॉस्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत हो, उसे हम कहते हैं ब्लफ मास्टर। मैंने कहा कि अर्लियर किसी का नाम ले लो, मैंने कहा कि अर्लियर मनीष वॉज ब्लफ मास्टर बट नो लॉन्गर नाउ, पहले मनीष फेंकू था लेकिन अब नहीं रहा, राइट। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है हमारे पास वो है ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल। ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल नॉर्मल देखो हम यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल हम यूज़ करते हैं, प्रेटी हम यूज़ करते हैं। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से हम खूबसूरती को, सुंदरता को कितनी तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट मेरे इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक बस एडजेक्टिव ले लिया है और वह है ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल। जैसा कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि जो मार देने वाली खूबसूरती हो, सही है, या जान लेने वाली खूबसूरती हो, तो उसको हम कहेंगे ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जैसे हम गॉर्जियस यूज़ कर सकते हैं, वेरी प्रीटी यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल। मैंने कहा अर्लियर शी वॉज ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल बट नो लॉन्गर नाउ, पहले वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी लेकिन अब नहीं रही। अब उसने मेकअप बहुत ज़्यादा कर लिया जिससे उसकी खूबसूरती जाती रही, राइट। हमारे पास अगला जो एडजेक्टिव है वो है इनोसेंट, राइट। इनोसेंट होता है, जैसे आप कह सकते हो कि मासूम हो, कोई बहुत ज़्यादा नादान हो। मैंने कहा कि अर्लियर योर ब्रदर वॉज इनोसेंट बट नो लॉन्गर नाउ, पहले तुम्हारा भाई मासूम था, पहले तुम्हारा भाई निर्दोष था लेकिन अब नहीं रहा। अच्छा, इसी का उल्टा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कल्प्रिट, या हो जाता है आपका गिल्टी हो जाता है। तो मैंने कहा कि अर्लियर, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने कहा अर्लियर ही वाज अ कल्प्रिट बट नो लॉन्गर नाउ, पहले वो अपराधी था, सही है। गिल्टी भी हम कहते हैं, कल्प्रिट भी कहते हैं, क्रिमिनल भी कहते हैं। अर्लियर ही वाज अ कल्प्रिट, अर्लियर ही वाज अ गिल्टी बट नो लॉन्गर नाउ, पहले वो अपराधी था लेकिन अब नहीं रहा, राइट। तो स्टूडेंट मैंने इस तरह से आपको कई सारे यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं। एक एडजेक्टिव मैंने और लिखा है जो कि आपको याद रखना है, ये आपस में जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि अर्लियर ही वाज फ्लिपेंट बट नो लॉन्गर नाउ, पहले वो छिछोरा था लेकिन अब नहीं रहा, अब वो डिसेंट हो गया है। डिसेंट भी हम कहते हैं जो बहुत वेल बिहेव्ड होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। Well, in this way, I will keep giving you more and more adjectives and noun. Students, thanks for watching. Please like,